कैमरामैन ने दोनों को साथ बिठाया तो मुआविया ने महसूस किया वो लड़की उससे थोड़ा फासला रख रही थी, हाथ पकड़कर दुल्हन की जानिब देखें। मुआविया ने कैमरामैन के कहते ही जब सिद्रा का हाथ पकड़ा तो उसे महसूस हुआ जैसे उसने किसी बर्फ पे हाथ रख दिया हो। वो ठंडी पड़ रही थी बिल्कुल। मुआविया ने उसका लरसता ठंडा हाथ मजबूती से अपने हाथ से दबा लिया, जिस पर सिद्रा ने फौरन ही चौंक कर उसकी जानिब देखा। वो भी जैसे इस निगाह का ही तालिब बैठा हो, फौरन ही मुस्कुरा दिया। ये इतना खूबसूरत पोज बना था कि कैमरामैन ने फौरन ही कैप्चर किया। वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब, आप लोगों को भी यकीनन इंतज़ार होगा हुस्न कवल के नॉवल धड़कते दिल की किस्त नंबर 53 का, जो कि लास्ट किस्त का पार्ट 1 है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शुरू हुई। रक्षी खातून, महविश खातून, सईद गनी सभी वहाँ मौजूद थे। जिब्रान बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रहा था, और क्यों करना होता। उसे पता था उसकी वालदा हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब उसका साथ देने वाले हैं। वकास बहुत संजीदा बैठा हुआ था। वो दुखी नहीं था और ना ही उदास। लोगों के नज़दीक वो सीईओ की सीट हारने वाला था आज, लेकिन उसके नज़दीक वो जीत चुका था। उसके पास उसकी पूरी दुनिया मौजूद थी, जो उसी के घर में थी। जहाँ संजीदगी से वोटिंग जारी थी, वहीं उसका अंगूठा सेल की स्क्रीन पर था। जहाँ उसकी पूरी कायनात मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी, वो किरण की तस्वीर थी, उसकी किरण की। वो हमेशा शिकवा किया करती थी कि वो उसे हनी क्यों नहीं कहता, कभी खुद किसी प्यारे लफ्ज़ से क्यों नहीं पुकारता। वो क्या बताए उसे कि उसके लिए तो वो किरण ही थी, अंधेरों से निकलने वाली एक रोशनी की किरण, जिसे वो थाम के रखना चाहता था हमेशा। चाह नहीं थी वो अब, वो इश्क थी उसका। वही दूसरी जानिब किरण बहुत परेशान बैठी हुई थी। उसके लिए एक एक लम्हा गुजारना भारी था। अभी वो डाइनिंग टेबल से जैनब को नाश्ता कराकर उठी ही थी कि सामने से उमर आया। वो बहुत फिक्रमंद दिखाई दे रहा था, बहुत परेशान सा, बहुत रंजीदा सा। मैम, आप तैयार हो जाएं, मैं आपको ऑफिस छोड़ दूंगा। उसके कहते ही किरण उलझ कर देखने लगी। क्या वकास ने बुलाया है मुझे वहाँ? नहीं, मगर मैं जानता हूँ इन हालात में वो जिस शख्स को देखना चाहेंगे वो आप ही होंगी। मैं चाहता हूँ जब वो मीटिंग रूम से बाहर निकले तो आप वहाँ मौजूद हों, उन्हें चेयर अप करने के लिए। उमर के लहजे में इल्तिजा थी। वो अपने मालिक को लेकर बहुत फिक्रमंद था। आज सभी को पता था रिजल्ट क्या आने वाला है। किरण उसकी बात सुनकर सोच में पड़ी। आया वो जाए या नहीं, आप नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूँ। सर आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इतनी मोहब्बत कि मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी पर झूठा मुकदमा दायर किया हो, लेकिन आपके लिए करवाया, राबिया पर। मैंने नहीं देखा उन्होंने कभी अपनी मीटिंग किसी के लिए छोड़ी हो, लेकिन आपकी खातिर वो पूरी पूरी रात अपार्टमेंट के बाहर खड़े रहते थे, जिसके सबब वो सुबह मीटिंग भी अटेंड नहीं कर पाते थे। वो कितने वक्त के पाबंद बंदे वो कितने वक्त के पाबंद बंदे हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन जब आपको वक्त देने की बात आती है तो वो पूरी दुनिया के कामों को साइड में रखकर आपके लिए वक्त निकाल लेते हैं। इसलिए मैं जानता हूँ कि इस वक्त उन्हें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है आप। इसलिए प्लीज़ मेरे साथ ऑफिस चलें। किरण ने जब राबिया के चोरी करने की खबर सुनी तो वो बेयकीनी में मुब्तला ज़रूर हुई थी, लेकिन तब भी उसके जहनो गुमान में ये ख्याल नहीं गुजरा कि ये सब उसके शोहर ने उसके लिए किया होगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बेबस थी, बेइंतहा बेबस। उसे नहीं समझ आ रहा था वो क्या करे ऐसा तो उसके शोहर को उसकी मेहनत का फल मिल जाए। किरण फौरन ही जैनब को तैयार करके अपने साथ ऑफिस लेकर चल पड़ी। जैनब की हकीकत से आशनाई के बावजूद किरण की मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आया था। वकास अब्बासी, बस सईद गनी के मुंह से उसका नाम अदा करना था कि वकास हैरत से उनकी जानिब मतवजा हुआ। सिर्फ वकास ही नहीं, वहां मौजूद हर शख्स ही हैरान रह गया था। सईद गनी का वोट वक्कास के लिए देख। सईद गनी ने अपने दामादों के दरमियान मुकाबले में जीत किसको दिलानी है ये नहीं देखा था। उन्होंने काबिल कौन है इस सीट का सिर्फ ये देखकर वोट दिया। जिब्रान का मुंह उतर गया था। वो बेयकीनी से अपने ससुर को देखने लगा, लेकिन अभी भी वो हारा नहीं था। महविश खातून का वोट उसे ही आएगा, ये एतमाद उसे पुरवकार और पुरसुकून रखे हुए था। रक्षी खातून हो या सिदरा, दोनों का वोट वकास की जानिब था। सबके वोट देने के बाद मुकाबला आखिर महविश खातून पर आकर रुका। वकास और जिब्रान दोनों के वोट बराबर थे। सिर्फ महविश खातून का वोट डिसाइड करता कि सीईओ की सीट पर कौन बैठेगा। जिस औरत ने सिर्फ उसकी बीवी की पूरी जिंदगी खराब कर दी, सिर्फ अपने बड़े बेटे को सीईओ की सीट पर बिठाने के लिए, आज वो औरत उसे वोट देगी। क्या वो जागती आंखों से ख्वाब देख रहा था? नहीं, हरगिज नहीं। और ना ही वो ख्वाबों में जीने वाला शहजादा था। वो हकीकत पसंद था हमेशा से। हमें तो लगता है कि वोट जो है वक्कास को ही जाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से जिब्रान ने महविश खातून के साथ किया और जितना उनका दिल दुखाया है, वो वक्कास को ही वोट देंगी। देखते हैं आगे क्या होता है। वो हकीकत पसंद था हमेशा से। इस हसीन नौजवान ने नहीं देखा एक बार भी अपनी माँ की जानिब उम्मीद भरी निगाह से। वो वाकिफ था कि फैसला क्या होना है, इसलिए दिल जली सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसने बस यूं ही जिब्रान को देखा। वो देखना चाहता था जिब्रान की खुशी को, इस खुशी को जो कभी नहीं पा सका था, माँ के दिए हुए सपोर्ट को।
अब माँ की ममता भी तो हर किसी के हिस्से में नहीं आती ना, कुछ होते हैं माँ के फेवरेट और कुछ होते हैं धुतकारे। वो शुरू से माँ का धुतकारा हुआ था। महविश खातून के वोट देने से कब अली जिब्रान अकड़ कर बैठ गया था। उसके होठों पर फातेहाना मुस्कुराहट रखसा थी। वकास। बस महविश खातून का ये लफ्ज अदा करना था कि वकास की हैरत से उनकी जानिब नजर गई। वो हैरत नहीं थी, वो बेयकीनी थी, बेएतमारी थी। शायद कान धोखा दे रहे हैं इसे, वो बस यही सोच रहा था इस लम्हे। उसकी आंखें लम्हा भर में सुर्ख हुई, लगा बस रो देगा। ये जीत की खुशी नहीं थी, ये सीट की खुशी नहीं थी, ये उस माँ की ममता के आंचल की खुशी थी जिससे वो सालों से महरूम रहा था। अगर आज महविश खातून इसे सपोर्ट ना करती और जिब्रान को सीट दिला देती तो वो कोई शिकवा ना करता, कोई शिकायत ना करता, कोई गिला ना करता। लेकिन उसकी माँ ने आज पहली बार उसे सपोर्ट किया। ये उसके लिए दुनिया की वो खुशी थी जिसका वो शायद बयां भी ना कर सके। मॉम। जिब्रान बेयकीनी से चीखा, लेकिन अब चीखने का कोई फायदा नहीं था। सब फौरन ही वकास को मुबारकबाद देने लगे, लेकिन उसकी निगाह तो सिर्फ अपने सामने सीट पर बैठी अपनी माँ पर टिकी थी। महविश खातून फिर एक लम्हे के लिए भी वहां ना रुकी, ना ही इन्होंने वकास को मुबारकबाद दी। वो फौरन ही उठकर बाहर चल दी थी। दरवाजे पर पहुंचने के बाद उन्होंने बस एक बार मुड़कर वकास की जानिब देखा। उनकी आंखों में बहुत गिल्ट था आज। वो खुबरू नौजवान देख सकता था उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। वो शर्मिंदा थी, इस कदर शर्मिंदा कि वो वकास से नजर मिलाने तक के काबिल नहीं थी। किरण जब जैनब के साथ मीटिंग रूम के बाहर पहुंची तो वहां पहले से ही मुआविया, अबूजर और अना को खड़ा पाया। वो तीनों ही वकास को सपोर्ट करने के लिए पहले से तैयार खड़े थे। वो चारों ही मीटिंग के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे कि जब मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और महविश खातून बाहर निकली। उनके पीछे पीछे सिदरा भी आ गई। मुआविया ने सिदरा को देखा तो वो रिजल्ट पूछने की नीयत से आगे बढ़ा, लेकिन वो लड़की उसे मुकम्मल इग्नोर करती अपनी माँ के पीछे भागी। हद हो गई अब तो। ये लड़की तो मुझे ऐसे इग्नोर करती है जैसे मैं उसे नजर आना ही बंद हो गया हूँ। वो दिल ही दिल में कड़कड़ाया। अबूजर और अना दोनों ने देख लिया था उसका मुंह उतरते। कोई बात नहीं बेटा, अपने अमालों की सजा है। अबूजर उसके कंधों पर हाथ रख दिलासा देने वाले अंदाज में गोया हुआ। वो अलग बात है, वो और अना दोनों ही बमुश्किल अपनी हंसी रोक रहे थे। और क्यों कर उसकी हालत पर ना हंसते। ये वही मुआविया था जो कभी सिदरा के साय से भी अपनी जान छुड़ाकर भागा करता था, और आज मामला बिल्कुल बरक्स था। मैं तो बस वकास के मुतालिक पूछने वाला था। मुआविया ने गोया अपनी बची कुची इज्जत बचाने की कोशिश की। निहायत एटीट्यूड से कहता वो अपनी डार्क रेड कलर की शर्ट पर लगा चश्मा निकालकर अपनी आंखों पर टिका गया था। जब वकास मीटिंग रूम से बाहर निकला तो सबसे पहले किरण उसकी जानिब लपकी। उसने फौरन ही वकास के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए थे, जैसे उसके सारे गम खुद ले लेना चाहती हो। कोई बात नहीं यार, होता है। अबूजर ने भी फौरन उसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया। अभी मुआविया कुछ कहता उससे कबल ही वकास मुस्कुरा कर बोला, मैं जीत गया हूँ गाइस, डोंट वरी। उसकी जीत की नवीस सुन मानो चारों को ही झटका लगा था, जबकि जैनब खुशी के मारे उसकी गोद में चढ़ गई थी। तुम सच कह रहे हो? वो अना थी जो सबसे पहले बेयकीनी से पूछने लगी। तू वाकई जीत गया? मुआविया हैरत से इस्तफसार करने लगा। इसका मतलब तुम अपनी सीईओ की सीट पर कायम हो? किरण मुस्कुराकर सवालिया अंदाज में बोली। इन सबके सवालों के जवाब में इस वजाहत से मालामाल नौजवान ने फक्त अस्बात में सर हिला दिया। इस लम्हे किरण इतना खुश हुई थी, इतना खुश कि उसे अना की वहां मौजूदगी से भी कोई एतराज नहीं था। ओ तेरी खैर। वो अबू जर था जो सबसे पहले खुशी के मारे उसके गले लगा। खुशी का मजा भी तब आता है जब आपके दोस्त सेलिब्रेट करने के लिए आपके साथ हों, जैसे उसके थे। अगला सीन। कबूल है, कबूल है, कबूल है। महविश खातून की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी, इसलिए उन्होंने मुआविया के वालिद से बात करके सिदरा और मुआविया का निकाह करवाने की ख्वाहिश जाहिर की। दूसरी जानिब से वो लोग भी फौरी राजी हो गए थे। निकाह बहुत ही सादगी और चंद मेहमानों की मौजूदगी में हो रहा था। सिदरा के कबूल करते ही मुआविया ने निगाह उठाकर सिरसिरी सा देखने की नीयत से उसकी जानिब देखा। मुआविया ने बचपन से देखा था, उसे कभी इतनी खास न लगी कि उस पर प्यार आए, लेकिन आज निकाह के बाद वो ना लगी, अपनी लगी। और एक बार जब कोई अपना लग जाए तो वो प्यारा खुद ही लगने लगता है। लाइट पिंक रंग के लिबास में मलबूस वो नाजुक सी दुल्हन उसकी है। ये बात ही दिल को बड़े अजीब तरीके से इफेक्ट कर रही थी। बस कर भाई, नजर लगाएगा क्या? वो कब उससे देखता चला गया, उसे खबर ही ना हुई। हवास तो तब बहाल हुए जब अबूजर ने उसके कान में सरगोशी करते हुए टोका। वो मुस्कुरा दिया। उसे खुद भी खबर नहीं हुई कि वो ब्लश करने लगा था, जबकि दूसरी जानिब सिदरा का हाल बहुत मुख्तलिफ था। वो बहुत डरी हुई थी। उसने एक बार भी अपने दूल्हे की जानिब निगाह ना उठाई, जबकि दूल्हा वो था जिसे वो बचपन से अपना प्रिंस चार्मिंग मानती थी। जिंदगी ने उसे उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश दे दी थी, लेकिन जब हालात ने वो उसे मिल रहा था लेकिन जिन हालात में वो उसे मिल रहा था वो उसे डरा रही थी। वो कितनी बार महविश खातून से लड़ चुकी थी इस बात पर कि पहले मुआविया को बता दिया जाए कि उसके पास ना तो शेयर्स हैं और ना ही वकास और जिब्रान का सपोर्ट। फिर अगर वो निकाह के लिए राजी होता है तो निकाह किया जाए, वरना मंगनी भी तोड़ दी जाए। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात ना मानी और मुआविया की फैमिली को अंधेरे में रखकर निकाह करवा लिया। ये तो खुदा का शुक्र था कि वकास किरण के साथ उसके निकाह में शरीक होने आ गया, वरना यकीनन बातों ने अभी खुल जाना था। और यही सच्चाई, यही खौफ उसकी जान को सूली पे लटकाए हुए थे। मुआविया तो क्या, महफिल में मौजूद हर शख्स ने महसूस कर लिया था कि दुल्हन बोझल बोझल सी नजर आ रही है।
कैमरामैन ने दोनों को साथ बिठाया तो मुआविया ने महसूस किया वो लड़की उससे थोड़ा फासला रख रही थी। हाथ पकड़कर दुल्हन की जानिब देखें। मुआविया ने कैमरामैन के कहते ही जब सिद्रा का हाथ पकड़ा तो उसे महसूस हुआ जैसे उसने किसी बर्फ पे हाथ रख दिया हो। वो ठंडी पड़ रही थी बिल्कुल। मुआविया ने उसका लरसता ठंडा हाथ मजबूती से अपने हाथ से दबा लिया, जिस पर सिद्रा ने फौरन ही चौंक कर उसकी जानिब देखा। वो भी जैसे इस निगाह का ही तालिब बैठा हो, फौरन ही मुस्कुरा दिया। ये इतना खूबसूरत पोज बना था कि कैमरामैन ने फौरन ही कैप्चर किया। अगले ही पल वो लड़की फौरन नजर चुरा गई। वो महसूस कर रहा था वो खुश नहीं थी जितना उसे खुश होना चाहिए था, जितना वो इमेजिन करके आया था कि वो लड़की खुश मिलेगी। आखिर को वो उसकी बचपन की ख्वाहिश था और ये बात उसे शुरू से इस बात की उसे शुरू से इल्म थी। ये नाज था उस हैंडसम लड़के का जो इस लड़की ने अचानक छीन लिया था। वो यही जानना चाहता था कि क्यों छीन लिया है, क्यों इतनी उदास है, क्यों इतनी रंजीदा है, क्या वो खुश नहीं है, क्या इसे वो पसंद नहीं रहा। जितना वो लड़की उससे बेरुखबती दिखा रही थी इतना ही वो अपने दिल को उसकी जानिब खींचता हुआ पा रहा था। वो चाहता था वो उसे देखे बिल्कुल वैसे जैसे वो पहले देखा करती थी, उसे प्यार से पुकारे जैसे वो पहले पुकारा करती थी। वकास निकाह में आने से पहले बहुत फिक्रमंद था क्योंकि वो जानता था कि मुआविया सिद्रा की को पसंद नहीं करता शुरू से, लेकिन निकाह की तकरीब में जब उसकी निगाह मुआविया के हाथ पर गई उसके बाद मानो वो बेफिक्र हो गया, क्योंकि वो देख चुका था मुआविया ने एक बार भी पूरी महफिल में सिद्रा का हाथ नहीं छोड़ा। किरण ने अभी तक सिद्रा और महविश खातून को माफ नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उसके शौहर का उस वक्त साथ दिया जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी उनकी। सिर्फ यही वजह थी कि वो आज सिद्रा के निकाह में शरीक होने आई थी। ये लो। इस खूबरू नौजवान ने जब मुआविया की जानिब एक फाइल बढ़ाई तो वो ताज्जुब से पहले फाइल को फिर वकास को देखने लगा। क्या है ये? एक आईब्रोज काकर तजस्सुस से पूछा। एक भाई का तोहफा और एक दोस्त को अमानत, उसने कहकर फाइल पकड़ा दी थी। वकास को पहले से ही अंदाजा था कि जब वो हाथ खींचेगा तो महविश खातून सिद्रा के शेयर्स को ही बेचकर गुजर बसर करेंगी। यही वजह थी कि वो खामोशी से वो शेयर्स अपने बंदों से खरीदवा लेता था। आज वो सारे शेयर्स शादी के तोहफे में उसे वापस दे रहा था। भाई? वो शो ऑफ वाला बंदा नहीं था जो सबके सामने देता, इसलिए उसने मुआविया को अलग से बुलाकर तोहफा दिया। लेकिन ये अलग बात थी कि सिद्रा का गुजर वहां से हुआ और इस मंजर पर उसकी निगाह पड़ी। सिद्रा फौरन ही अपने भाई के सीने से आ लगी थी। वो रो रही थी, बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही थी। मुझे माफ कर दें भाई, मुझे माफ कर दें। वो बार बार बस रोते हुए यही जुमले अदा कर रही थी, जबकि वकास उसके गिर्द अपने हाथों का हिसार बांध उसकी पेशानी चूम गया था। वो दोनों बहन भाई नहीं जानते थे कि कोई दूर खड़ा ये मंजर देखकर पछतावे के आंसू रो रहा था। मुझे भी माफ कर देना मेरे बेटे। महविश खातून जेरे लब बड़बड़ाई और फिर आंखों से आंसू साफ करते हुए फौरन ही वहां से मुड़कर चल दी। अगला सीन। सर, बड़ी मेम को वाकई कैंसर है। बस उमर का ये इत्तला देना था कि वकास के हाथ अपनी जगह मुंजमद हुए। वो फिर एक लफ्ज ना लिख सका। कुछ लम्हे वो यूं ही साकित रहा। ये रही उनकी रिपोर्ट्स। वकास को क्योंकि अपनी वालदा पर जर्रा बराबर भी एतबार नहीं रहा था, इसलिए उसने उमर को उनकी रिपोर्ट्स की जानिब जांच पड़ताल करने का हुक्म सादिर किया। वो भी तब जब खुद निकाह की दावत में उन्हें बहुत बीमार महसूस किया। और अब जब इत्तला मिली कि वाकई उन्हें कैंसर है तो वो बहुत परेशान सा हो गया। उसने फौरन ही महविश खातून को कॉल मिलाई। एक दो कॉल्स जाने के बाद कॉल रिसीव हुई और फिर सिद्रा की चीखों ने मानो उसका दिल हिला दिया। कभी कभार गम और शौक इतना बड़ा होता है कि बंदा भूल जाता है कि सांस भी लेना है। वही हाल उसका था। वो दो तीन लम्हों तक तो जैसे सांस भी नहीं ले पाया। भाई भाई, मॉम नहीं रही भाई, वो चीख रही थी, जबकि वक्कास सुन सी कैफियत में रहा। उमर ने उसकी आंखों से आंसू बहते देखे। वो रो रहा था। वक्कास अब्बासी रो रहा था, अपनी माँ के लिए रो रहा था, उस ममता के आंचल के लिए रो रहा था जो कभी पा ही ना सका। अगला सीन। मुआविया कहाँ है तू? वो अपने ऑफिस जाने के लिए निकला था जब उसे अबू जर की कॉल रिसीव हुई। ऑफिस के रास्ते में? क्यों? उसने गाड़ी ड्राइव करते हुए सिरसरी सा जवाब दिया। उसके कान पे ब्लूटूथ लगा हुआ था। महविश आंटी का इंतकाल हो गया है, बस अबू जर का इत्तला देना था कि मुआविया की कार को ब्रेक लगा। व्हाट? कैसे? वो हैरान और परेशान होकर पूछने लगा। सुना बीमार थी वो। फिलहाल तू एक काम कर, तू जाके अपनी मनकूहा को देख, मैं वकास की खैर खबर लेता हूँ। ओके। अगर अबूजर ना भी कहता तो भी वो सबसे पहले सिद्रा को ही पूछने जाता। महविश खातून ने सिद्रा को नहीं बताया था अपनी बीमारी के मुतालिक। यही वजह थी कि उनकी अचानक मौत उसके लिए बहुत गहरे सदमे का सबब बनी। अच्छा हुआ बाबा आप आ गए, छोटी मैम को संभालें। छोटी मैम का रो रो कर बुरा हाल है। उसके घर में दाखिल होते ही मुलाजमा ने आकर कहा। वो लाउंज में आया तो उसे सिद्रा ठंडे फर्श पर बैठी बच्चों की तरह रोती हुई मिली। वो लाइट ग्रीन रंग का सूट पहने हुए थी जो बहुत सादा सा था। उसका दुपट्टा उसके सर को अच्छे से कवर किए हुआ था। वो रो रो कर निडाल हुए जा रही थी। मुआविया, मुआविया, मॉम, मेरी मॉम, वो मुझे छोड़ गई, वो मुझे छोड़ गई अकेला। मुआविया, मैं अकेली रह गई। मुआविया उसके पास पहुंचा, उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में कैद कर। जब उसने ऊंचा किया तो वो लड़की बिलक बिलक कर रोते हुए बोली। ऐसे मत रो, सब्र करो। जिंदगी में पहली बार उसे इस तरह की सिचुएशन से सामना था। उसने उसके निढाल वजूद को अपने सीने से लगाते वो सब्र की तलकीन करने लगा। वो बार बार बस एक ही जुमला अदा किए जा रही थी कि वो अकेली रह गई, और वो नहीं जानती उसका ये जुमला मुआविया को बहुत चुभ सा रहा था। अकेली नहीं हो तुम,
मैं हूँ तुम्हारे साथ। बमुश्किल ही सही, लेकिन ये जुमला उसके मुंह पर आ ही गया था आखिर। महविश खातून को गुस्ल देकर कफन पहनाकर जब बाहर लाया गया तो सिद्रा और मुआविया वहीं मौजूद थे। बस वो लम्हा था जब उसने अपनी माँ को के वजूद को कफन में लिपटा देखा। फिर उसकी एक जोरदार चीख बुलंद हुई और वो बेहोश हो गई। सिद्रा, सिद्रा! मुआविया ने आहिस्तगी से उसके चेहरे पर थपथपाया, मगर वो होश में न आई। बाबा, पानी का छिड़काव कर दें। मुलाजमा के कहने पर उसने हल्का सा सिद्रा के चेहरे पर पानी का छिड़काव किया। वो फिर रोते हुए उठी। एपी पर अच्छा सा रिव्यू दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा, और हमारी राइटर साहिबा के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करें। और बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग को आज की एपिसोड कैसी लगी, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और आज के एपिसोड के मुतालिक क्लास में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।